अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे सुन्नी भाई ने इस भाभी की किस तरीके से बाट लगाई है, आप इस वीडियो में देखें। सबसे पहली बात तो ये है जी बताइए क्या है। कि कजाए उम्री जैसी नमाज इस्लाम में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मुझे आवाज शायद थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। कान में बता, कान में। कि कजाए उम्री जैसी नमाज इस्लाम में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब भी शायद गलत आई, रुक जा दे। अब बता। कि कजाए उम्री जैसी नमाज इस्लाम में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब भी गलत आ रही है। आप सबको आवाज ठीक ठाक आ रही है ना? मुझे शायद थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है आवाज। कि कजाए उम्री यार, मैं ये सोच रहा था कि मेरी और आपकी समझ में गलत आ रही है, लेकिन ये खटमल बोल गलत रहा था। वहां जीम नहीं है जहां तू कजा कर रहा है बेटा, द्वाद है वहां, द्वाद। चल आगे बढ़, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तेरे ऊपर मुझे लग रहा है लॉन्ग वीडियो बनानी पड़ेगी। चल आगे बोल। जैसी नमाज। हाँ, अबे भले आदमी, तेरे पास ये नमाज ही तो है बख्शिश के लिए। अब तुझसे ये नमाज भी नहीं कहा जा रहा है तो तेरी बख्शिश कैसे होगी? बेटा जीम नहीं है यहाँ, जा है, जा। क्या? नमाज। जैसी नमाज। अबे नमाज को तो ठीक से बोल ले, तेरी बख्शिश कैसे होगी फिर? चल छोड़, आगे बोल। कोई भी ऐसा खास तरीका नहीं है जो जिंदगी भर की पहले नमाज छोड़ चुकी है उसे बाद में कजा की सूरत में पढ़ा जाए। इस तरह का कोई तरीका कुरान और हदीस में नहीं आया है। अगर ऐसा ही होता तो खवातीन की जो 6-7 दिन की नमाजें छूट जाती है वो नमाज कजा पढ़ने का हुक्म होता, लेकिन ऐसा नहीं है। खवातीन को तो तू छोड़, खवातीन की अगर नमाज कजा ना होती तो तू पैदा कैसा होता? लेकिन मेरे लल्ला, आम आदमी की अगर नमाज छूट जाए जहालत की वजह से तो वो उन नमाजों का हिसाब देगा, वरना उसे पढ़नी पड़ेगी। वो बात अलग है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत से माफ कर दे। समझ रहा कि नहीं? खुर्रो, तुम्हारे पास एक ही नमाज तो थी बख्शिश के लिए, अब तूने इसे भी मना कर दिया। अब बता तू काहे से बख्शिश करवाएगा? अबे हम सुन्नियों के पास में तो बहुत कुछ है बख्शवाने के लिए अपने आप को, लेकिन तुम्हारे पास तो एक खाली नमाज थी, अब तूने नमाज को भी मना कर दिया। अब बता तू कैसे बख्शिश करवाएगा अपनी? कैसे जन्नत में जाएगा वही तू? अब क्या करेगा बोल? मैंने बरेलवियत क्यों छोड़ी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मैंने सिर्फ एक जुमला सुना। क्या बोला? एक बात सुनी? बाप रे, एक बात सुनकर बरेलवियत छोड़ दी? इसका मतलब अब्बा ने अगर एक बात बोल दी तो फिर अब्बा को भी छोड़ देगा? ओहो, ये लोग अपनी आखिरत तो बर्बाद कर रहे हैं, साथ में हमारी भी आखिरत बर्बाद करने में लगे हुए। बर्बाद है, अब भी बर्बाद है, तेरी तो अब भी बर्बाद है और अब ज्यादा बर्बाद है। पहले तो बच सकता था, लेकिन अब तेरी ज्यादा बर्बाद है। और अब मुझे गुस्सा भी आता है और खुशी भी होती है। क्या बोला? क्या होती है? गुस्सा भी आता है और खुशी भी होती है। खुशी? हाँ, खुशी ठीक है, खुशी ठीक है, लेकिन मैं ये समझा कि खुशी होती है। हाँ, छोटे सिंह से ठीक है, खुशी ठीक है। अल्लाह ताला ने मुझे शैतान के रास्ते से हटाकर, किसके रास्ते से? मुझे शैतान के रास्ते से हटाकर, शैतान के? ओफो, फू, क्या करूं तेरा? अपना नाम तो ठीक से ले ले पागल। क्या है? मुझे शैतान के रास्ते से हटाकर, शैतान, बड़े शीन से अपना नाम ठीक से ले। क्या है? मुझे शैतान के रास्ते से हटाकर, शैतान, मुझे शैतान के रास्ते से हटाकर, नहीं, क्या है? शैतान, मुझे शैतान के रास्ते से हटाकर, नहीं, अल्लाह डंडी ला, इससे नहीं आएगा, डंडी ला। शैतान बोल। मुझे शैतान के रास्ते से हटाकर। चल, तुझसे नहीं होगा, जा घर को जा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी क्या फरमाया? जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, सुन्नत को जिंदा किया, सुन्नत को जिंदा किया। ओहो, क्या करूं तेरा? जिंदा, अबे कोई जिंदा ना है, सब मर गए। वहाबी मर गया, नजदी मर गया, खुर्रा मर गया, मुनाफिक मर गया, थानवी मर गया, उस जैसे 2-4 मुल्ला मर गए, थानवी को मानने वाले मर गए, उस जैसे मुल्ला को मानने वाले मर गए। अब कौन जिंदा रहेगा? सब तो मर गए, सब तो मुर्दा हैं, जिंदा कौन रहेगा? इस सुअर की औलाद को आज तक ये पता नहीं चला कि वो जिंदा है कि जिंदा है, जमीन है कि जमीन है। जमीन ही कहता रहा, जिंदा ही कहता रहा, लेकिन इसे आज तक कुछ पता नहीं चला कि लफ्ज क्या है, जा क्या है, जीम क्या है, शीन क्या है, सीन क्या है, इसे आज तक ये पता नहीं चला। आगे बोल। अच्छा, ये आपको अपनी जिंदगी को रोशन करने का एक जरिए, को रोशन करने का क्या करने का? क्या जिंदगी को क्या को रोशन करने का? रोशन है? अबे जाहिल, अबे वहां बड़ा शीन है, बड़ा शीन, रोशन
क्या है? रोशन, जिंदगी को रोशन। हाँ क्या? को रोशन करने का अबे बड़ा शीन है, रोशन, रोशन नहीं है, रोशन। आगे बोल। अच्छा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस किताब को जरूर खरीदे, बहुत बेस्ट किताब है। किताब को जरूर खरीदे, किताब को जरूर खरीदे, किताब को जरूर खरीदे। तो इस किताब को जरूर खरीदें हैं, जरूर। अबे भैये तू ऐसा कर, बहार उर्दू का पहला हिस्सा लेके कुछ दिन अगर पढ़ाई कर लेगा तो ये लफ्ज समझ में आ जाएंगे। मैं तुझे क्या क्या बताऊं, अब बता तू, तुझे क्या क्या बताऊं। तुझे अच्छे लोग देखते हैं, ठीक ठाक लोग देखते हैं तुझे, क्यों अपनी इंसल्ट करवा रहा है, क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहा है? जब मदरसे में जाकर थोड़ी बहुत दिन पढ़ाई कर ले, किताबों के बारे में बता रहा है, पहले खुद तो किताब पढ़ ले कुछ। जा जा अपने घर जा और पढ़ाई करके आ पहले। सहाबी किसे कहते हैं? जी फरमाइए। सहाबी कहते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने को आप क्या? अलैहि वसल्लम के जमाने को आपकी जमाने को? ओहो, अबे होगा क्या तेरा खुर्रे? पहले तू ये जीम जा शीन ये सब तो ठीक कर ले भाई, उसके बाद में वीडियो बना दिए। हाँ यहाँ जा है, जा, जीम नहीं है। जमाने को क्या? अलैहि वसल्लम के जमाने को आपकी जमाने को, जमाने को ओहो तुझसे नहीं होगा। मैंने तुझसे कही थी बहार उर्दू का पहला हिस्सा लेकर पढ़िए, तूने इसका मतलब पढ़ा नहीं। हाँ अबे बाद में बना लिए वीडियो, पहले जाकर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले। इस सोहबत को ईमान की हालत में पाले। और अफसोस की बात है कि अफसोस की बात? इसमें अफसोस की बात कहां से आई? चलो चलो बताओ फिर भी। सहाबा इकराम के बारे में कोई ऐसी बात नहीं मिलती कि सहाबा इकराम ने निगाह उठाई तो दरख्त सोने का हो गया, जमीन सोने की हो गई। क्या जमीन सोने की हो गई? हो अब क्या होगा तेरा? तू थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है कि नहीं है भाई? तुझसे बेहतर तो मेरे ख्याल से मदनी कायदा पढ़ने वाला तालिब इल्म बेहतर होगा। वो जीम शीन जा आइन गाइन ये सब तो बेहतर समझ जाता है। तुझे ये भी नहीं पता कि जमीन होता कि जमीन होता है। आगे बोल क्या कह रहा है? और वगैरह वगैरह कोई इस तरह की बात नहीं मिलती। जो सहाबा इकराम के बाद के भी बाद में जो लोग आए हैं उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें मिलते हैं कि बंदा अपने ईमान की फिक्र करे। ऐसी ऐसी बातें कि नबी इस्लाम अपने बारे में तसव्वुर नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है झूठ मंसूब किया हुआ। सुन जाहिल इब्ने जाहिल, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबी रसूल का दौर था तो उस वक्त तुझ जैसा कोई खुर्रा वहाबी नजदी नहीं होता था। जो हुजूर ने फरमाया, जो सहाबी रसूल ने फरमाया, वही लोगों ने बात मान ली। लेकिन अभी के दौर में अल्लाह के वली जिस बात को कहते हैं, जिस काम को कहते हैं, उस काम को तुम नजदी वहाबी खुर्रो जब नहीं मानते हो तो अल्लाह के वलियों को करामत जाहिर करनी पड़ती है। कुछ थे तुझ जैसे जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर रहे थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपना मौजज़ा दिखाया। कभी हाथ में कंकर को कलमा पढ़ा दिया, कभी दरख्तों को अपने पास बुलाया, कभी एक उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। समझा कि नहीं खुर्रे? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।